वास्तविक संख्या। इसमें हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये होता क्या है कि जब दो धनात्मक पूर्णांक a और b रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R प्राप्त होती है कि A = BQ प्लस R, और इसमें क्या होगा 0 और ग्रेटर देन इन इक्वल टू R और ग्रेटर देन हो गया B है, जहाँ R क्या होगा शेषफल होगा। मतलब कि शेषफल जो भी होगा वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। जहाँ A को भाजक भाज्य यानी कि डिविडेंड B को भाजक यानी डिवाइजर Q को भागफल यानी क्वोशेंट तथा R को शेषफल रिमाइंडर कहते हैं। अतः भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसी को एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे A = BQ प्लस R। इसको समझेंगे कैसे? जैसे ये जो वैल्यू होगा इस वैल्यू को हम लोग कहेंगे भाजक, इसको कहेंगे भाज्य, इसको कहेंगे भागफल, और यहाँ जो आएगा वो होगा शेषफल। तो भाजक को B से डिनोट करेंगे, भाज्य को A से, भागफल को Q से और शेषफल को R से डिनोट करेंगे। अब इसमें एक्सरसाइज 1.1 है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का। एक्सरसाइज है 1.1 और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन है 135 और 225। इसमें क्या है कि 225 जो है वह 135 से बड़ा है, तो इसको हम मानेंगे भाज्य
और ये हो जाएगा भाजक। अब पहला स्टेप में हमको पहले क्या करना है, फार्मूला लेना है एल्गोरिथम का। तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A मानेंगे हम किसको, भाज्य को, जो बड़ा होगा उसको, आ जाएगा 225, और B का वैल्यू होगा किसका, भाजक का, और वो है 135। अब इसको अगर यहाँ देखेंगे कि 225 में अगर 135 से भाग दिया जाए, एक बार में आएगा 135, यहाँ से आएगा 0, यहाँ हो जाएगा 12, और 12 से 3 माइनस होगा तो आएगा 9। अब क्या करेंगे हम लोग, जो शेष बचा वो हमारा हो जाएगा भाजक, और जो पहले भाजक था वो अब हो जाएगा भाज्य। तो यहाँ क्या है, 135 है और कितना से गुना हो रहा है, 1 से, तो इसमें शेष कितना बच रहा है, 90। अब इसमें क्या है कि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो इसको और आगे का प्रोसेस करना होगा। हमको चाहिए क्या कि शेषफल हमको 0 आना चाहिए। अब फिर इसमें क्या करेंगे कि जो यहाँ पर भाजक था वो अब भाज्य बन गया है, तो अब 135 को लिखेंगे भाज्य की जगह पर, और जो भी शेषफल है वो बन जाएगा क्या, भाजक, तो यहाँ आ जाएगा 90। अब यहाँ 90 से एक बार में आएगा, यहाँ से आएगा 90, और इसका शेष आ जाएगा 45। तो 90 का गुना हुआ 1 के साथ और शेष बच गया 45। अब क्योंकि यहाँ भी शेषफल जो है वह 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए इसका अगला स्टेप, ये स्टेप फर्स्ट था और ये स्टेप हो गया सेकेंड, और अब स्टेप होगा कौन, थर्ड। अब यहाँ 45 जो शेषफल है वो अब बन जाएगा भाजक, और जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। तो 45 गुना होगा 90, शेष क्या आ गया, 0। तो यहाँ क्या आएगा 90, और इसमें हमको भाग देना है किससे, 45 से, 2 बार में आएगा और शेष आ जाएगा 0, क्योंकि अब शेषफल 0 के बराबर हो गया, कि शेषफल अब 0 के बराबर हो गया। इसीलिए क्या करेंगे हम कि शेषफल 0 प्राप्त हो गया, और इस स्टेप का भाजक 45 है। इसीलिए 135 और 225 का HCF 45 होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर बी क्यू प्लस आर, A बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 6Q प्लस 1, यानी कि B की जगह पर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, B की जगह पर दिया हुआ है 6Q और प्लस R। अतः R का संभव मान क्या हो जाएगा, यहां से R इक्वल टू, ध्यान देना है कि इसमें हमको किससे भाग देना है, 6 से। तो शेषफल जब भी आएगा वो 6 से कम आएगा,
तो 6 से कम कौन कौन आएगा, या तो 0 आ सकता है, वो 1 आ सकता है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा। इनमें से कोई भी शेष आ सकता है, मतलब जिससे भी भाग देंगे उससे कम होना चाहिए। तो अब इसमें क्या करना है कि अब पहले r इक्वल टू हमको लेना है 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a बराबर 6q प्लस r। तो यहाँ आ जाएगा से a इक्वल टू 6q और r के जगह पर रखेंगे 0, तो यहाँ से बचेगा 6q। अब अगर हम r के जगह पर 1 लेते हैं तो a बराबर 6q प्लस 1 होगा। अगर हम r के जगह पर 2 रखते हैं तो आएगा a बराबर 6q प्लस 2। अब अगर r के जगह पर 3 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 3। r के जगह पर अगर 4 रखेंगे तो आएगा a बराबर 6q प्लस 4। अगर r के जगह पर रखेंगे 5 तो आएगा a बराबर 6q प्लस 5। अब इसमें क्या है कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन हो जाएगा, यहाँ तो ये हो गया, क्या ये हो जाएगा सम पूर्णांक, और विषम क्या हो जाएगा 1, 3 और 5 का। तो इसमें से आ गया क्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। अब इसको समझने के लिए क्या करना है कि अगर हमको 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करना हो, या 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करना हो, 6 का मल्टीप्लाई 3 से करना हो, या 6 का मल्टीप्लाई 4 से करना हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो आएगा 6, अगर 2 से करेंगे तो आएगा 12, 3 से करेंगे तो 18, 4 से करेंगे तो 24, यानी कि ये परफेक्ट वैल्यू आ रहा है। अगर इसमें एक अगर जोड़ दिया जाता है, किसी में अगर एक जोड़ दिया जाएगा तो यह विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। इसीलिए क्या है कि अगर कोई भी विषम संख्या अगर जुटेगा तो वो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या मानेंगे इसमें हम कि सेना हो गया क्या, आर्मी की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या दिया हुआ है 616। अब सेना बैंड में सदस्यों की संख्या है 32, तो स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा किसका, 616 और 32 का। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर हो जाएगा BQ प्लस R, क्योंकि 616 बड़ा है 32 से, तो ये वैल्यू होगा A का और ये वैल्यू होगा B का। तो स्टेप फर्स्ट में
ए की जगह पर क्या रखेंगे हम 616, भाग देना है किससे 32 से। तो जब 616 में 32 से भाग देंगे तो कितना से आएगा, आएगा 19 बार में आएगा, और इसमें शेष बच जाएगा कितना 19 बार में आ जाएगा कितना 608, तो शेष बचेगा 8। अब यहाँ शेषफल जो है वह 0 के बराबर नहीं है, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। तो अब सेकेंड स्टेप में जाएंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा 32 और 4 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 4। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां क्या दिया हुआ है, b के जगह पर दिया है 3, तो यहां हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 3। अब एल्गोरिथम विभाजन प्रमेयिका से जाएगा a बराबर BQ+R, जहां क्या हो जाएगा 0 से बड़ा या बराबर होगा R और R से बड़ा हो जाएगा B। तो यहां आ जाएगा क्या a बराबर b का वैल्यू कितना दिया है 3Q+R। अब r का वैल्यू, r क्या हुआ शेषफल हुआ, तो r क्या होगा हमेशा b के वैल्यू से क्या होगा कम होगा। तो b का वैल्यू है 3, तो शेष या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। तो जब यानी कि वेन जब हम r का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा a बराबर 3Q+0, तो यहां से आ जाएगा a बराबर 3Q। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या निकालना है हमको, इसका वर्ग निकालना है। क्या करेंगे इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3Q का स्क्वायर। यहाँ आएगा a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9Q स्क्वायर। तो यहाँ से हमको लाना है किस रूप में, हमको लाना है 3m के रूप में। तो यहाँ से हम a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3Q का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा m, यानी कि m इक्वल टू मान लेंगे हम 3Q स्क्वायर।
और m क्या हो गया, एक पूर्णांक है। m क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3 और इसको हम क्या मान लिए हैं, m मान लिए हैं। तो ये हो गया r इक्वल टू 0 का। अब हम रखेंगे r इक्वल टू 1, तो आ जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 1। चूंकि इसका भी वर्ग निकालना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू हो गया a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर कितना है, 3q है और b की जगह पर 1 है। a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab 2 3q और 1 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। a स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से हम क्या करेंगे, 1 को बाहर रखते हैं और इन दोनों को एक साथ। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ से आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। तो यहाँ हम क्या करेंगे, m इक्वल टू मान लेंगे 3q का स्क्वायर प्लस 2q और यहाँ क्या हो जाएगा, m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। तो यहाँ a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3, इसके जगह पर रखेंगे m प्लस 1। ये वैल्यू आ गया है r इक्वल टू 1 का। r इक्वल टू हो जाएगा 2, a इक्वल टू 3q प्लस 2, इसका भी वर्ग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। a का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो आएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9q स्क्वायर प्लस, यहाँ हो जाएगा 12q प्लस 4। तो इस 4 को हम क्या करेंगे, a स्क्वायर और 9q स्क्वायर प्लस 12q और 4 को हम करेंगे 3 प्लस 1 और इन तीनों को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर और इसमें से हम कॉमन लेंगे 3। यहाँ आएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और यहाँ हो गया प्लस 1। अब m इक्वल टू मानेंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को, और m क्या है, एक पूर्णांक है। m क्या है, एक पूर्णांक है। तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप होता है। क्या करेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर क्या होगा, 3 और एल्गोरिदम विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा r और r से बड़ा होगा b। यहाँ क्या आ जाएगा, a बराबर b की जगह पर रखेंगे 3q प्लस r। r का वैल्यू क्या हो सकता है, r जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा। b है 3 तो
आर का वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। अब जब हम r का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, a बराबर 3q प्लस r है, तो a बराबर 3q प्लस 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a बराबर 3q। अब निकालना इसका हमको क्या है, घन, तो क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ घन करने पर a का q और यहाँ जाएगा 3q का q, यहाँ से आएगा aq इक्वल टू, यहाँ हो गया 27q का पावर 3 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा aq इक्वल टू, इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो आएगा 3q का पावर हो जाएगा 3, और यहाँ m क्या है, m हम मान लेंगे 3q का पावर 3 को, और m एक विषम पूर्णांक है, m एक क्या है, विषम पूर्णांक है, तो यहाँ जाएगा aq और यहाँ हो गया 9 और इसको माने हैं m। अब r का वैल्यू रखेंगे 1, तो यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस r है, तो a इक्वल टू हो गया 3q प्लस 1। अब फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, a का क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। अब ये हो जाएगा a प्लस b का क्यूब, तो a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3a b स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा a क्यूब और इसका a क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस b क्यूब यानी a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर और b है यानी कि 1, 3 और a कितना है, 3q है और b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो a क्यूब इक्वल टू हो गया 27q का पावर 3 हो जाएगा प्लस 1 और प्लस क्या हो गया 27q स्क्वायर प्लस 9q, यहाँ से आ जाएगा a क्यूब इक्वल टू, अब इसमें से हम क्या करेंगे, इस 1 को बाहर कर देते हैं, तो आ जाएगा 27q का पावर 3 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस 1। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा a क्यूब इक्वल टू 9 और 3q का स्क्वायर प्लस 3q का क्यूब है, सॉरी 3q का क्यूब, 3q का स्क्वायर और प्लस q, प्लस बचा क्या 1। अब क्या करेंगे कि 3q का पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q को मानेंगे m, और m क्या है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ से आ जाएगा a क्यूब इक्वल टू 9m, बचा क्या प्लस 1। अब क्या करेंगे इसमें, अब हमको रखना है r इक्वल टू 2, a इक्वल टू क्या है 3q प्लस r, तो r के जगह पर रखना है 2, फिर इसका भी घन करना है, करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, a का क्यूब और 3q प्लस 2 का क्यूब, यहाँ जाएगा a क्यूब प्लस इसका हो जाएगा, सॉरी a क्यूब इक्वल टू 3q, तो 3q का पावर हो जाएगा 3 प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, b कितना है 2 है, प्लस 3a है 3q और b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यहाँ जाएगा a क्यूब इक्वल टू 3q का स्क्वायर हो गया 27q का पावर हो जाएगा 3 प्लस 8 प्लस यहाँ हो गया 3 हो जाएगा 9
और 9 और क्यू का स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ हो गया 4 यानी कि 36 क्यू। अब इसको क्या करेंगे हम, 27 क्यू का पावर 3, 54 क्यू स्क्वायर, 36 क्यू प्लस 8। अब इन तीनों से हम क्या करेंगे, 9 कॉमन करेंगे, 3 क्यू का पावर 3, 6 क्यू स्क्वायर, 4 क्यू प्लस हो गया 8। अब 3 क्यू का पावर हो गया 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, इसको मानेंगे हम m। और m क्या है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ से आ जाएगा ए क्यू इक्वल टू 9 और इस टोटल को माने हैं क्या m, प्लस में क्या बचा 8।